हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम हमारे डेली टारगेट को कंप्लीट करें। हम डेली टारगेट बनाते हैं, उसे सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम इतना पढ़ लेंगे, इतना रिवीजन कर लेंगे, इतने टेस्ट दे लेंगे, लेकिन उनमें से आधे काम भी हम नहीं कर पाते हैं और फिर पछताते हैं कि आज तो ऐसे ही दिन खराब हो गया, कल से करूँगा, फिर कल भी वैसे ही हालात, कुछ भी रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। जब डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो किस प्रकार से हम सिलेक्शन की उम्मीद कर पाएंगे। आज से हम ऐसी एक टेक्निक यूज करेंगे, शायद आप में से अधिकतर स्टूडेंट करते भी हों, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज एक बार अप्लाई करके देखिएगा, जिससे कि आपको शायद पढ़ना इजी लगे, आपके टारगेट भी कंप्लीट होने लगे और आप भी एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ने लगे। इसके लिए करना क्या होगा, आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा कि आप एक टारगेट लीजिए कि मुझे 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और ये चैलेंज मैं आपको ओपनली कर रही हूँ कि 15 दिन का ये चैलेंज मात्र है। 15 दिन बाद हम इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ। आज से ही हम ये चैलेंज लेते हैं और इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको इतना करना है कि एक पेपर लेना है, चाहे वो पेपर आप अपनी नोटबुक का लें या फिर आपके पास चार्ट वगैरह की सुविधा है तो आप वो लें, लेकिन पेपर ले लें, ठीक है? उस पेपर पर आपको 15 ब्लॉक्स बनाने हैं कि एक-एक दिन का एक-एक ब्लॉक बन जाए, 15 दिन के 15 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है? अब आपको करना ये है कि अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना है कि ये वो पेपर है जो मेरे 15 दिन डिसाइड करेगा। मुझे हर दिन अपना टारगेट कंप्लीट करते हुए इस पे टिक मार्क करना। आपको अपने आप को टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि ये जो 15 दिन का टारगेट मैंने इसमें लगाया है कि हर दिन अपना टारगेट पूरा करना है और इसमें टिक मार्क करना है, उसे मैं 100% करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम 100% करना होगा, मैं इसे करके रहूँगा। ऐसा अगर आप डिसीजन लेंगे और उसके साथ जैसे ही आज का टारगेट हमने बनाया, हम कोशिश कीजिएगा कि हर दिन का टारगेट आप पहले ही दिन बना के सोएं। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि कल मुझे ये सब कुछ पढ़ना है और मैं पढ़ूँगा। अगर मैंने इसे अच्छे से तैयार नहीं किया, तो मैं अपने उस डे का जो वर्क मुझे टिक मार्क करना है, वो कैसे करूँगा? आप में एक नई उत्तेजना आएगी, आप एक उत्साह से भर जाएँगे कि मुझे किसी को प्रूव करना है। कि होता है ना कई बार कि हमारे पास कोई हेड नहीं होता है कि हाँ, मुझे कोई जज कर रहा है, ये बात हमारे पास नहीं होती है, तो हम लापरवाह हो जाते हैं। जब आपके पास वो पेपर होगा, वो आपका जजमेंट कर रहा है कि भाई तूने आज के पूरे दिन में किया क्या? तो आप में एक डर सा रहेगा कि नहीं मुझे करना है, नहीं हुआ तो आज का दिन मेरा लॉस में जाएगा। आप में एक नई उम्मीद आएगी कि हाँ, मुझे करना है। इससे आप सुबह उठ के अपने टारगेट पे लगेंगे, उसे रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे कि हाँ, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। अरे कुछ नहीं किया तो आज का दिन मिस और टिक मिस। फिर मैं कैसे अपने आप को वहाँ पे बताऊँगा कि देखो मेरा पेज कंप्लीट हो गया है, इसमें सारे टिक मार्क मैंने 15 दिनों में रेगुलर लगाए हैं, मेरी रेगुलरिटी बनी है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मुझे आगे बढ़ना है। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं सिर्फ़ इसे एक ही शब्द से जोड़ना चाहूँगी, जो है आशा और उम्मीद। आशा और उम्मीद के बिना आप इस लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। आज ये लाइफ चल रही है, हर एक इंसान अगर जी रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न है उम्मीदें, आशाएँ। अगर इंसान से यही मर जाए, तो इंसान जी ही नहीं पाएगा। किसके लिए जिए? आप किसी की भी लाइफ को देख लीजिए, वो किसी न किसी आस में जी रहा है। आप भी कि हाँ, मेरा कल ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा, मुझे एक नौकरी मिलेगी, इस तरीके से मुझे अपनी लाइफ में सारी सुख-सुविधाएँ मिलेंगी, मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँगा। मतलब आशा से भरी उम्मीदें हैं। ये आशा से भरी जो ज़िंदगी है, ये सबसे कीमती है। तो आप भी एक आस तो आप भी एक उम्मीद ज़रूर पाल लें कि मैं ये 15 दिन स्ट्रॉन्ग मेहनत करूँगा, पूरी कंसिस्टेंसी रखूँगा, अपना टारगेट कंप्लीट करूँगा, हर दिन कंप्लीट करूँगा और 15 दिन के 15 टारगेट मैं यहाँ पर कंप्लीट करते हुए टिक मार्क करूँगा। और ये पेपर मेरे राइट के निशानों से भरा हुआ होना चाहिए, मेरे क्रॉस के निशानों से नहीं। कि क्रॉस तो मुझे उस दिन लगाना पड़ेगा जिस दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगी।
एक बार अगर आपने ये 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आपने 15 दिन रेगुलर पढ़ाई कर ली, अपना 100% दे लिया, तो 16वें दिन आप खुद पढ़ने की अपने अंदर लगन महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे फिर से वही 15 दिन जीने हैं। और इस तरीके से 15-15 दिन का जो ये ब्लॉक आप तैयार करेंगे, वो आपको आपके सिलेबस की कंप्लीट होने की तरफ ले जाएगा, आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इससे ये होगा कि आप टाइम बाउंड रहेंगे, आप टाइम बर्बाद नहीं कर पाएँगे और मन लगा के पढ़ पाएँगे। और रोज़ वो आपके सामने जब दिखाई देगा वो पेपर कि ये खाली है, इसमें अभी तक बहुत कुछ तुझे करना है, तो आप में एक बेचैनी रहेगी, उसे करने के लिए आप उत्तेजित रहो। अपने आप को बहुत अच्छा मोटिवेट फ़ील करोगे। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको कोई पर्सनैलिटी पसंद है और आप अपने आप को कहीं देखना चाहते हैं, आप अगर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो शायद आपको कोई गवर्नमेंट टीचर का पसंद होगा कि हाँ, मुझे उस टीचर जैसा बनना है। या फिर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल को इमेज कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल की फ़ोटो लगा सकते हैं। आप कुछ भी अपने लिए मोटिवेटेड वहाँ लगा सकते हैं, जिस चीज़ से आपको रियल में मोटिवेशन मिलता है। मुझे मोटिवेशन आप कोशिश कीजिएगा आपको कौन-सी चीज़ मोटिवेट करती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है कि आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसे आप अपने सामने लगा लीजिए। आप में एक नई एनर्जी आ जाएगी। आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो सरकारी स्कूल की फ़ोटो लगा लीजिए कि मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है। आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस की फ़ोटो लगा लीजिए कि मुझे ये बिज़नेस करना है। एक पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं कि मुझे ऐसी पर्सनैलिटी तैयार करनी है, तो उस पर्सनैलिटी की फ़ोटो। लेकिन एक बार अपने आप को मोटिवेट करके देखिए। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मैंने पहले भी बोला है, कोई भी आपको कुछ करवा नहीं सकता। अगर आप नहीं चाहोगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पा और सफलता के लिए आप टेंशन ले रहे हैं कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं अपनी लाइफ़ में कैसे जीऊँगा? मतलब मेरा क्या होगा? ऐसे बहुत सी टेंशन्स और डर कि मैं क्या हूँ? बहुत सारे डर आपके अंदर बैठ चुके हैं कि मैं अपनी लाइफ़ को कैसे सर्वाइव करूँगा? बहुत सारे डर आपने अपने अंदर बिठा लिए हैं कि मेरा अगर नहीं हुआ तो क्या होने वाला है। तो ये डर, टेंशन आपको दूर करनी होगी, क्योंकि इन्हें करने मात्र से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, आपका लॉस ज़रूर हो जाएगा। ये कि शरीर को नुकसान होगा, माइंड जो है नैरो माइंड में वो बदल जाएगा, क्योंकि जैसी सोच आप सारे दिन सोचोगे, वही बार-बार आपके माइंड में आती जाएगी। कुछ भी अच्छी बातें या कुछ भी अच्छा आपके माइंड में नहीं आ पाएगा। तो टेंशन छोड़िए, डर छोड़िए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा कि क्या होगा। लेकिन आप अगर आज नेगेटिव सोच अपने अंदर ले आओगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, तो ज़रूर कुछ कल गलत। इसलिए बेफ़िक्र हो जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं केवल और केवल आज एक काम करने वाला हूँ कि जितना मेरे से बन पड़ रहा है, मैं उतनी मेहनत करने वाला हूँ। नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो सबसे अच्छा, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं किसी अदर में ट्राई करूँगा, लेकिन मैं हारूँगा नहीं। मुझे उम्मीद है मैं अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा करूँगा, तो आप सक्सेसफुल हैं। तो टेंशन छोड़नी है, डर छोड़ना है, लाइफ़ स्ट्रेस छोड़ना है। फैमिली की परिस्थितियाँ, मेरे हालात ऐसे हैं या फिर कोई भी फैमिली मेंबर मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई भी मुझे कभी पसंद नहीं कर सकता, मेरे में 10 कमियाँ हैं। ऐसे बहुत से डाउट्स अगर आपके मन में भी है ना, तो छोड़ दो। इन डाउट्स को अगर आपने अपने ऊपर बर्डन की तरह रख लिया है, अपने सर को उसके प्रेशर से दबा लिया है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया हर एक में कमी ढूँढती है, चाहे वो कितना ही गुणी क्यों ना हो, तो वो आप में भी ढूँढेगी। लेकिन आपको उस दुनिया की परवाह ना करते हुए आप कितने गुणी हैं, उस पर फ़ोकस करना है। और यकीन मानिए आप बहुत यूनिक हैं, मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि आपसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता। अपने आप से लगाव कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से सँवारिए, फिज़िकली फिट रहिए, माइंड से फिट रहिए और जितना अच्छा सोच सकें उतना अच्छा सोचिए। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। जब भी आपको लगे
कि सामने वाला आपको बेवजह परेशान कर रहा है, उसे इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में एन्जॉय कीजिए। तो आज से टेंशन और डर नहीं लेना है कि मेरा क्या होगा, होगा जो देखा जाएगा, वो कल की बात है। वो कब खराब होगा जब आज मेहनत नहीं होगी, लेकिन आज तो मेहनत हो रही है। मैं तो 100% दे रहा हूँ और उसके बावजूद भी नहीं होता है तो देखेंगे। लेकिन आज मैं जो कर सकता हूँ, वो मैं 100% करूँगा, विदाउट टेंशन करूँगा। कम से कम मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या आप टेंशन ले लोगे, टेंशन में सोचते रहोगे, अपनी हेल्थ खराब करते रहोगे, तो वो काम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेफ़िक्र रहे, खुश रहे, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और जो कुछ कर रहे हो, वो कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगा। कि ज़िंदगी में काम करते रहिए, कुछ नहीं भी हुआ तो तजुर्बा ज़रूर हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, ईमानदारी रखेंगे, अपने आप को इधर-उधर भटकाएँगे नहीं। एक ट्रैक बना लीजिए कि मुझे इस पर चलना है। ऑल द बेस्ट।